नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HUSR। आजकल आप देख रहे हैं कि जो किसान भाई गन्ने की फसल लेते हैं उनकी फसल की सही बढ़वार नहीं हो रही है, जबकि अब गन्ने के हिसाब का मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन गन्ने में पत्ते पीले हो रहे हैं और जो बढ़वार होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और किसान इसके लिए दवाइयों पे दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, खर्चा बढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिल रही है। किसान भाइयों, जो ये अवस्था है गन्ने की, इसमें जो पीले पत्ते हो जाते हैं, येलो लीफ हो जाते हैं, उसके 4-5 कारण हो सकते हैं और जो वैज्ञानिक किसानों को बता भी रहे हैं। एक कारण हो सकता है दीमक। दीमक के प्रकोप से जड़ें विकास नहीं कर पाती हैं और जिसकी वजह से जो बढ़वार है गन्ने की प्रभावित हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है रूट बोरर। जड़ों का बोरर जो गन्ना होता है, इसके जो साइड के टिलर होते हैं, इनके अंदर जो सुंडी है वो घुस जाती है और जो बेस है, जो पौधे का आधार है, जो कुछ थोड़ा पोर्शन उसका ऊपर है, कुछ जमीन के नीचे है, उसको ये जो रूट बोरर है, जो जड़ की सुंडी है, प्रभावित करने लग जाती है, नुकसान करने लग जाती है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर पोषक तत्वों की और नमी की कमी होने की वजह से पौधा पीला पड़ने लग जाता है और साइड की जो पत्तियां हैं वो भी इसमें पीली पड़ने लग जाती हैं। धीरे धीरे सारे पौधे पर इसका असर आने लग जाता है। तीसरा जो नुकसान देखा जा रहा है वो व्हाइट ग्रब का है। ये सफेद लट होती है, एक तरह की गरब होती है, जो सुंडी की तरह की होती है, थोड़ी मोटी होती है और ये भी जड़ों को खाने लग जाती है, जिसकी वजह से जो जड़ें प्रभावित होने की वजह से फिर जो गन्ने की बढ़वार इससे प्रभावित होने लग जाती है। चौथा कारण हो सकता है कि जहां भी ज्यादा नमी होती है, क्योंकि अब जो बारिशें हुई हैं कहीं कहीं ज्यादा भी हो गई हैं, तो वहां पर जो पानी यानी कि नमी जब खेत में बढ़ जाती है तो उन पैचेज में जहां भी ज्यादा नमी होती है, पानी खड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए, वहां पर गन्ने की जड़ें और उनकी श्वसन क्रिया प्रभावित होने लग जाती है, जिससे गन्ना पीला पड़ने लग जाता है। पांचवा कारण हो सकता है इसका नमक। नमक की मात्रा अगर खेत में है या पानी में है, मिट्टी में या ट्यूबवेल के पानी में अगर नमक की मात्रा विद्यमान है तो उससे भी जड़ें प्रभावित होने लग जाती हैं और गन्ना इसमें खड़ा हुआ पीला पड़ने लग जाता है और ज्यादा प्रभाव होने की वजह से और ज्यादा नुकसान होने लग जाता है। अब किसान भाई क्या कर रहे हैं, एक और कारण स्वयं पैदा कर रहे हैं कि इनकी वजह से जो ये समस्या आई हुई है, इसमें काफी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक दवाइयों का। अब जितना ज़्यादा इस समय रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे, उससे समस्या घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हम दवाइयाँ डालते हैं तो उससे जो जड़ों के आसपास का जो माहौल होता है, जो राइजोस्फीयर होता है, जो अक्षेत्र होता है जिसमें जड़ें विकास करती हैं, फलती फूलती हैं, उनके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो जीवन होता है, वो नष्ट होने लगता है, जिसकी वजह से जो जड़ों के आसपास जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं या मुख्य पोषक तत्व होते हैं, विशेष तौर पे फास्फोरस और पोटास, जो पौधे को जल्दी नहीं मिल पाते हैं, तो जो सूक्ष्म जीवाणु अगर खेत में बढ़ जाते हैं, उनके साथ यदि केंचुए भी आ जाते हैं, तो उससे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धि बढ़ जाती है और जो पोषक तत्व आपस में गांठ बना करके, कम्प्लेक्स बना करके पड़े रहते हैं खेत में और जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिस तरह की फास्फोरस है या जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज जैसे जो पोषक तत्व हैं, ये गांठ बना लेते हैं, कम्प्लेक्स बना लेते हैं और धीरे से ये अवेलेबल पौधे को नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिस खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है तो वो इनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब किसान भाइयों देखिए कि जैसे प्राकृतिक खेती, यहाँ गुरुकुल में लगभग 30 एकड़ गन्ना है और इसमें प्राकृतिक खेती से गन्ना उगाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे कि मैं भी 2017 के बाद से लगातार देख रहा हूँ, गन्ने की फसल बहुत ही अच्छी होती है और गन्ने में किसी भी तरह की समस्या नहीं दिखाई देती है। इस वर्ष भी आप आएंगे, देखेंगे, देखें, इसको विजिट करें तो गन्ने की जो फसल है इसमें कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, क्या करते हैं आप इसमें, तो प्राकृतिक खेती में जैसे जीवामृत का प्रयोग होता है,
जीवामृत सिंचाई के साथ खेत में दिया जाता है। जब भी आप सिंचाई देते हैं तो 1 से 2 ड्रम आप जीवामृत के खेत में, गन्ने के खेत में दे देते हैं, या कोई भी फसल है उसमें दे देते हैं। तो इसके साथ साथ जैसे घन जीवामृत का प्रयोग कर लेते हैं, और कुछ किसान गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो ये चीजों का इस्तेमाल होता है, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो गन्ना है उसमें ना तो आपको दीमक का प्रयोग मिलेगा, ना ही चूहे का अटैक मिलेगा। जो भी समस्या है आपकी, या जो दूसरी जो फसलें हैं, दूसरे जो एरियाज हैं, उनमें निमेटोड का जैसे प्रॉब्लम आ जाती है, या गिद्धड़ों का नुकसान आ जाता है इसमें गन्ने में, तो वो भी किसी भी तरह का आपको नुकसान यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसमें कुछ किसानों की अब ये भी ऑब्जर्वेशन है कि जी हम गोबर गौमूत्र का जहाँ भी जिस भी फसल में प्रयोग कर रहे हैं उसमें नील गाय भी नुकसान नहीं कर रही है। खेत में घुस सकती है लेकिन वो नुकसान नहीं करती है और धीरे धीरे बाहर निकल जाती है। और इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन है हिमाचल प्रदेश में भी, जो सब्जियों में जंगली सूअरों का नुकसान था, बंदरों का नुकसान था, वो भी अब काफी हद तक कम हो गया है, और उन प्राकृतिक खेती में उनकी भी फसलों की रक्षा होती है। तो अब देखेंगे कि यहाँ जो किस्म उगाई गई है, 2 किस्में मुख्य रूप से हैं इस साल, COJ85 और CO239। पीछे कई फसलें भी हमने उगा करके देखी हैं, और जिन फसलों में जो किसान छोड़ चुका है ऐसी किस्में जिनमें रेड रोट बहुत ज्यादा आती थी। रेड रोट एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी किस्म में, गन्ने की किस्म में आने लग जाती है तो उस किस्म को छोड़ना ही पड़ता है, और वैज्ञानिकों को किसानों के लिए किसी नई किस्म की सिफारिश करनी पड़ती है। तो यहाँ आप देखते हैं कि हमने सब तरह की किस्में उगा कर देखी हैं, उनमें रेड रोट या कोई भी ऐसी बीमारी जो गन्ने के लिए हानिकारक हो वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाती है। तो इसमें अब क्या है, इसका एक और जो साइंटिफिक बेस है कि क्यों नहीं आते हैं ये समस्याएं, खास तौर पे जो कीट जैसे दीमक है या आपका व्हाइट ग्रब है, रूट बोरर है, इसमें क्या होता है कि एक फंगस होती है मेटाराइजियम, दूसरी फंगस होती है बवेरिया। ये एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई होती हैं। ये ऐसी फंगस हैं, ये प्राकृतिक खेती में कुदरती तौर पे बढ़ जाती हैं। जो मेटाराइजियम है, ये जो जमीन के, और बवेरिया जो जमीन से ऊपर के लगभग 100 कीड़ों को ये बीमार करती हैं और उनको मारती हैं। ये जहां भी इनका नुकसान होता है, तो ये आमतौर पे मैंने देखा गया है कि जहां भी प्राकृतिक खेती है वहां पर जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं या मिट्टी जनित कीट हैं, उनका नियंत्रण बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और ये जब हम प्राकृतिक खेती में आके बढ़ते हैं तो इस तरह की समस्याएं खुद ही अपने आप निवारण होता चला जाता है। और किसानों से मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि मान लो आपके पास जीवामृत नहीं है, तो आप इस टाइम भी गन्ने में जब भी पानी लगाएं, अभी तो वैसे पानी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन शुरू से अगर इस तरकीब को आप अपनाएं कि जब भी पानी लगाएं 1 से 2 ड्रम उसमें जीवामृत का प्रयोग करें, और अगर जीवामृत नहीं है तो गौमूत्र का सिंचाई के पानी के साथ अगर बहा दें, तो इससे क्या है कि जो मिट्टी में जनित जो भी कीट और बीमारियां उनका कंट्रोल अच्छी तरह से हो जाता है, चाहे कोई भी फसल हो। धन्यवाद।